नमस्कार, मैं हूं एंजेलिना और आज हम जानेंगे कि दादी नानी के पुराने नुस्खों से फल सब्जियों को हफ्तों तक ताजा कैसे रखें। हमारे किचन में ही छुपे हैं कुछ प्राकृतिक प्रिजर्वेटिव्स, कोई केमिकल नहीं, बस आम चीजें जिनसे खाने की बर्बादी रोकी जा सकती है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी सब्जियां फल लंबे समय तक ताजा रहें, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं। जब भी ताजगी की बात आती है तो सबसे पहले दिमाग में जो नाम आता है वो है नींबू। ये छोटा सा पीला फल जो हर भारतीय रसोई में आसानी से मिल जाता है, असल में ताजगी का खट्टा मीठा रक्षक है। नींबू न सिर्फ स्वाद बढ़ाता है बल्कि आपके किचन में कई तरह से काम आता है। चलिए जानते हैं कैसे नींबू आपके कटे फल सब्जियों को ताजा रखने में मदद करता है। नींबू का एसिडिक नेचर यानी इसमें मौजूद सिट्रिक एसिड कटे हुए फल और सब्जियों को ऑक्सीडेशन से बचाता है। आपने देखा होगा कि सेब या केला काटने के कुछ ही मिनटों में उनका रंग भूरा पड़ने लगता है। ये ऑक्सीडेशन की वजह से होता है, जिसमें हवा के संपर्क में आने पर फल के एंजाइम्स रिएक्ट करते हैं। लेकिन नींबू का रस इस प्रक्रिया को धीमा कर देता है, जिससे फल और सब्जियां लंबे समय तक ताजा और आकर्षक दिखती हैं। जब भी आप सेब, केला या बैंगन जैसी चीजें काटें, तो उन पर हल्का सा नींबू का रस छिड़क दें। इससे न सिर्फ उनका रंग बरकरार रहता है बल्कि उनका स्वाद भी और निखर जाता है। नींबू का रस एक नेचुरल प्रिजर्वेटिव की तरह काम करता है, जिससे आपके कटे फल और सब्जियां घंटों तक ताजा बनी रहती हैं। खासकर सलाद बनाते समय नींबू का रस डालना न भूलें। ये आपके सलाद को न सिर्फ स्वादिष्ट बनाता है बल्कि उसे जल्दी खराब होने से भी बचाता है। नींबू का रस बैक्टीरिया की ग्रोथ को भी रोकता है। जब आप सलाद या कटे हुए फल सब्जियों में नींबू का रस मिलाते हैं तो ये उनमें मौजूद हानिकारक बैक्टीरिया को पनपने नहीं देता। इससे आपके सलाद या सब्जियां ज्यादा देर तक ताजा और सुरक्षित रहती हैं। यही वजह है कि रेस्तरां में भी सलाद पर नींबू का रस छिड़का जाता है। ये स्वाद के साथ साथ सेहत का भी ख्याल रखता है। कई बार हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक, धनिया या पुदीना मुरझा जाती हैं। ऐसे में घबराने की जरूरत नहीं है। बस एक बाउल में ठंडा पानी लें, उसमें नींबू की कुछ बूंदें डालें और उन पत्तियों को कुछ मिनटों के लिए भिगो दें। आप देखेंगे कि मुरझाई हुई पत्तियां फिर से ताजी और कुरकुरी हो जाती हैं। नींबू का रस न सिर्फ ताजगी लौटाता है बल्कि सब्जियों की रंगत और पौष्टिकता भी बनाए रखता है। ये छोटा सा बदलाव आपके किचन में बड़ा असर डाल सकता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके फल, सब्जियां और सलाद हमेशा ताजा रहें, तो नींबू को अपने फ्रिज में जरूर रखें। नींबू लंबे समय तक खराब नहीं होता और इसका इस्तेमाल कई तरह से किया जा सकता है, चाहे वो ड्रिंक्स में हो, सलाद में या फिर सब्जियों को ताजा रखने के लिए। तो ये था हमारा पहला गुप्त हथियार, नींबू का रस। बिना किसी केमिकल या प्रिजर्वेटिव के सिर्फ नींबू के रस से आप अपने किचन की ताजगी को बरकरार रख सकते हैं। अगली बार जब भी आप फल या सब्जियां काटें तो नींबू का जादू जरूर आजमाएं। ये न सिर्फ आपके खाने को ताजा रखेगा बल्कि आपके परिवार की सेहत का भी ख्याल रखेगा। नींबू आपके किचन का असली सुपर हीरो। अगला प्रिजर्वेटिव सिरका। सिरका यानी विनेगर हमारे किचन का वो गुप्त हथियार है जो न सिर्फ स्वाद में खटास लाता है बल्कि खाने को लंबे समय तक सुरक्षित भी रखता है। पुराने जमाने से लेकर आज तक सिरका हर घर में अचार, चटनी और सलाद का अहम हिस्सा रहा है। इसकी तेज खुशबू और खट्टा स्वाद खाने में एक अलग ही जान डाल देता है। अचार का असली रक्षक जो खाने को महीनों सालों तक सुरक्षित रखता है। जब दादी नानी के हाथों से बने अचार की बात आती है तो सिरका ही वो जादुई तत्व है जो सब्जियों को सड़ने गलने से बचाता है। चाहे आम का अचार हो या मिक्स वेजिटेबल, सिरका डालते ही उसकी लाइफ बढ़ जाती है। सिरके का एसिटिक एसिड बैक्टीरिया और यीस्ट को पनपने से रोकता है, इसीलिए अचार बिना फ्रिज के भी चलता है। ये एसिड एक तरह की ढाल बनाता है जिससे हानिकारक सूक्ष्म जीव दूर रहते हैं। यही वजह है कि हमारे अचार सालों तक खराब नहीं होते और हर मौसम में ताजा स्वाद देते हैं। सलाद ड्रेसिंग में सिरका मिलाएं, सब्जियां ज्यादा देर तक क्रंची और ताजा रहेंगी। सिरका सब्जियों की नमी को लॉक कर देता है जिससे वे जल्दी मुरझाती नहीं। सलाद में सिरका डालने से न सिर्फ स्वाद बढ़ता है बल्कि उसका रंग और ताजगी भी बनी रहती है। क्विक पिकलिंग मूली या प्याज को सिरका, पानी,
नमक चीनी के घोल में डालें। इंस्टेंट अचार तैयार। ये तरीका खासकर तब काम आता है जब अचानक मेहमान आ जाए या खाने के साथ कुछ चटपटा चाहिए। बस कुछ मिनटों में सब्जियां सिरके में डुबोए और झटपट नया अचार तैयार। हर तरह का सिरका, सफेद, एप्पल साइडर, राइस विनेगर प्रिजर्वेशन में असरदार है। हर सिरके का अपना अलग स्वाद और गुण है। सफेद सिरका सबसे आम है, लेकिन एप्पल साइडर विनेगर से अचार में हल्की मिठास आती है और राइस विनेगर एशियन डिशेस के लिए बेस्ट है। आप अपनी पसंद और रेसिपी के हिसाब से सिरका चुन सकते हैं। सिरका सिर्फ खाने को बचाता नहीं, बल्कि स्वाद भी बढ़ाता है। अगली बार सब्जी बचे तो उसे सिरके में डालें और नया स्वाद पाएं। सिरके में डाली गई सब्जियां सैंडविच, सलाद या रोटी के साथ खाएं। हर बार एक नया अनुभव मिलेगा। सिरका सच में अचार का खट्टा सिपाही है, जो स्वाद और सेहत दोनों की रक्षा करता है। नमक रसोई का सबसे पुराना, सबसे भरोसेमंद और असरदार प्रिजर्वेटिव। ये साधारण सा सफेद क्रिस्टल जो हर किचन में आसानी से मिल जाता है, असल में हमारे खाने का सबसे बड़ा रक्षक है। सदियों से जब फ्रिज या आधुनिक प्रिजर्वेशन तकनीकें नहीं थीं, तब भी नमक ही था जो खाने को खराब होने से बचाता था। चाहे मौसम कितना भी बदल जाए, नमक की ताकत हमेशा एक जैसी रहती है। नमक की सबसे बड़ी खूबी है यह नमी सोख लेता है। जब आप सब्जियों या फलों पर नमक छिड़कते हैं तो वह उनकी नमी को बाहर निकालता है। यही नमी बैक्टीरिया के पनपने का कारण बनती है। नमक नमी सोखकर बैक्टीरिया को बढ़ने से रोकता है, जिससे खाना लंबे समय तक सुरक्षित रहता है। यही वजह है कि पुराने जमाने में लोग सब्जियों, फलों और मांस को नमक लगाकर महीनों तक संभाल कर रखते थे। अचार, सूखी सब्जियां और तरह तरह के प्रिजर्व्ड फूड्स, इन सब की जान है नमक। आम, नींबू, मिर्च या गाजर का अचार हो या फिर घर की बनी सूखी सब्जियां, हर जगह नमक का जादू चलता है। यह न सिर्फ स्वाद बढ़ाता है, बल्कि खाने को महीनों, कभी-कभी सालों तक सुरक्षित रखता है। मांस और मछली को भी नमक लगाकर लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। पुराने जमाने में जब रेफ्रिजरेटर नहीं थे, तब लोग मांस और मछली को नमक में लपेटकर धूप में सुखाकर महीनों तक स्टोर करते थे। इससे न सिर्फ उनका स्वाद बढ़ता था, बल्कि वे खराब भी नहीं होते थे। नमक लैक्टो फर्मेंटेशन में भी अहम भूमिका निभाता है। जब आप सब्जियों को अचार या सौरक्रॉट बनाने के लिए नमक में डालते हैं, तो वह अच्छे बैक्टीरिया को बढ़ने में मदद करता है और खराब बैक्टीरिया को रोकता है। इससे अचार को खास स्वाद, रंग और लंबी उम्र मिलती है। भारतीय रसोई में अचार का स्वाद और उसकी ताजगी बरकरार रखने के लिए नमक सबसे जरूरी है। यही वजह है कि हर घर में अलग अलग तरह के अचार सालों तक बिना खराब हुए रखे जा सकते हैं। नमक न सिर्फ प्रिजर्व करता है, बल्कि अचार को एक अनोखा स्वाद भी देता है, जो हर खाने को खास बना देता है। रोजमर्रा की कुकिंग में भी नमक का कमाल है। अगर आपको प्याज को जल्दी भूनना है तो थोड़ा सा नमक डाल दें। प्याज जल्दी पानी छोड़ देगा और जल्दी पक जाएगा। ये छोटी सी ट्रिक हर कुक के काम आती है, खासकर जब समय कम हो। हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक, धनिया या मेथी को स्टोर करते समय हल्का सा नमक छिड़क दें। इससे उनकी नमी कम होगी, वे जल्दी खराब नहीं होंगी और ताजगी भी बनी रहेगी। यह तरीका खास तौर पर गर्मियों में बहुत काम आता है, जब सब्जियां जल्दी मुरझा जाती हैं। नमक सिर्फ स्वाद नहीं, बल्कि किचन का असली रक्षक है। चाहे टेबल सॉल्ट हो, सेंधा नमक या समुद्री नमक, हर किस्म का नमक अपने अपने तरीके से खाने को सुरक्षित और स्वादिष्ट बनाता है। अगली बार जब आप नमक छिड़कें तो याद रखें, यह सादा सा रक्षक असल में स्वाद का जादूगर है। इसे सम्मान दें, क्योंकि यही आपके खाने की असली सुरक्षा है। अब बात शहद की। प्राकृतिक अमृत जो हजारों सालों से प्रिजर्वेटिव और दवा दोनों है। शहद में पानी कम, चीनी ज्यादा। यह नमी सोख कर बैक्टीरिया को पनपने नहीं देता। इसमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड और एसिडिक पीएच भी है, मिलकर इसे अपराजेय प्रिजर्वेटिव बनाते हैं। फलों या अदरक को शहद में डुबोकर रखें, लंबे समय तक सुरक्षित और स्वादिष्ट रहेंगे। हर्ब्स को शहद में डालें, फ्लेवर्ड शहद तैयार। हमेशा कच्चा, अनप्रोसेस्ड शहद इस्तेमाल करें। शहद स्वाद, सेहत और संरक्षण का संगम। इसे अपनी रसोई के रक्षकों में शामिल करें।
चीनी, जैम, मुरब्बा, जेली और कैंडीज की लंबी उम्र का राज। चीनी भी ऑस्मोसिस से पानी सोखती है, जिससे बैक्टीरिया पनप नहीं पाते। जैम या मुरब्बा बनाते समय फलों को चीनी के साथ पकाएं। चीनी सुरक्षा कवच बनाती है। फलों को चीनी की चाशनी में डुबोकर सुखाएं। कैंडी या क्रिस्टलाइज्ड फल तैयार। चीनी और पेक्टिन मिलकर जैम को गाढ़ा और संरक्षित बनाते हैं। संतुलन जरूरी है। चीनी सीमित मात्रा में लें, लेकिन संरक्षण में इसकी भूमिका को न भूलें। तो ये थे किचन के छुपे राज, प्राकृतिक प्रिजर्वेटिव्स जो फल सब्जियों को ताजा और सुरक्षित रखते हैं। उम्मीद है ये टिप्स आपके काम आएंगे। खाने की बर्बादी रोकें, पैसे और पर्यावरण दोनों बचाएं। आपको कौन सा तरीका सबसे अच्छा लगा? कमेंट करें, वीडियो शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।